हेलो बच्चों, लास्ट क्लास में अपन पढ़ चुके थे दर्पण समीकरण, है ना। दर्पण समीकरण या दर्पण के लिए यू वी और एफ में संबंध, ठीक है ना। तो आप रेगुलर पढ़ रहे होंगे, मेरे को जहाँ तक विचार है पूरा आपके बारे में। रेगुलर देख रहे हो ना आप वीडियो सारे, वो नोट्स अपने प्रिपेयर करते जाना बेटा, है ना। वीडियो देखते हुए पहले वीडियो देखना है और साथ में नोट्स भी बनाते जाना है आपको। वो पीडीएफ में आपको सेंड कर ही चुका हूँ ग्रुप में, ठीक है ना। तो देखो लास्ट टाइम पे अपन ने दर्पण समीकरण या दर्पण के लिए यू वी एफ में संबंध देखा था, और लास्ट में जाके निकल के क्या आया था, 1/x इक्वल टू 1/v प्लस में 1/u, ठीक है ना। ये अपन ने दर्पण समीकरण पढ़ लिया था लास्ट क्लास में, ठीक है ना। अब इसमें अगर थ्योरी के बारे में कुछ लिखना है आपको, 2-3 लाइन लिखनी पड़ जाए, सुनना। तो क्या लिखोगे आप, देखो लास्ट में जो अपना फॉर्मूला क्या आ रहा है, 1/x इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, ये आ रहा है ना। तो इसी के बारे में लिखना है आपको, है ना। एफ क्या चीज है, वी क्या चीज है, और यहाँ पर यू क्या चीज है, इसके बारे में लिखना है आपको। तो आप लिख सकते हो कि चित्रानुसार कैपिटल स्मॉल एफ फोकस दूरी का एक अवतल दर्पण व्यवस्थित है, चित्रानुसार व्यवस्थित है ना। जिसके सामने जो बीम है, बिंब को यू दूरी पर रखा गया है, जिसका वास्तविक एवं उल्टा और छोटा प्रतिबिंब ए डैश बी डैश दर्पण के सामने वी दूरी पर प्राप्त होता है। ये आप इसके बारे में लिख सकते हो, और फिर आपको डायग्राम बना के डायरेक्ट यहाँ से स्टार्ट करना है और यहाँ पे एंड करना है, ठीक है ना। इससे आगे अपन देखने वाले हैं इस क्लास में, ठीक है। ओके, तो ध्यान से देखना, चला पर आगे नेक्स्ट। चलो अगला टॉपिक है अपना आवर्धन क्षमता। देखा मैं लिखता हूँ, नेक्स्ट टॉपिक है मेरा आवर्धन क्षमता, है ना। इसको लिखते हैं अपन स्मॉल एम से, मैग्निफिकेशन पावर, है ना। अगला टॉपिक क्या है मेरा, आवर्धन क्षमता, या इसको बोलते हैं मैग्निफिकेशन पावर, स्मॉल एम इसका सिंबल रहेगा, है ना। मैग्निफिकेशन पावर स्मॉल एम इसका सिंबल है। तो बात करते हैं कि आवर्धन क्षमता क्या होती है ना। तो देखो आवर्धन क्षमता का मतलब है, जैसे आपके पास मोबाइल का फोटो आया, है ना। तो आप उसको बड़ा करके देखते हो ना, जूम करके देखते हो ना। एक नॉर्मल फोटो आया आपका, आपने उसको जूम किया, तो उसके पीछे पैमाना लिखा होता है ना, 1.2 1.3 1.4 1.5, 2 गुना इंटू 2 आता है ना। वो है आपकी मैग्निफिकेशन पावर, अर्थात आवर्धन क्षमता। मतलब आपने जो ओरिजिनल इमेज है उसको कितना आवर्धित किया, आवर्धित किया मतलब बढ़ाया आपने, है ना। जो ओरिजिनल इमेज है उसको आपने कितना गुना कर दिया, उसे बोलेंगे अपन आवर्धन क्षमता। जो समझ नहीं आया कुछ आपको, ये होती है आवर्धन क्षमता, ठीक है ना। तो देखो आवर्धन क्षमता का एक फार्मूला है, वो लिखते हैं अपन, इससे परिभाषा क्या होने वाली है ना। क्या क्या इसमें अपन पढ़ने वाले हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट निकल के आएंगे, एक एक करके अपन सब पे बात करने वाला है, ठीक है। तो आवर्धन क्षमता देखो, इसका एक फार्मूला है एम बराबर, ये होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई, है ना। यही से हम इसकी परिभाषा भी निकालेंगे, इसकी प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे में बिंब की ऊंचाई, बिंब की ऊंचाई, है ना। जो आवर्धन क्षमता होती है ना। अपन अभी दर्पण पढ़ रहे हैं तो दर्पण की आवर्धन क्षमता बोलेंगे अपन, उसके अपन लेंस पढ़ेंगे तो लेंस की आवर्धन क्षमता। देखो आवर्धन क्षमता हमने अलग पढ़नी है इस चैप्टर के अंदर। अभी अपन दर्पण पढ़ रहे हैं तो दर्पण की आवर्धन क्षमता पढ़ेंगे अपन, फिर उसके बाद अपन पढ़ेंगे लेंस, तो लेंस की आवर्धन क्षमता आएगी। फिर अपन पढ़ेंगे सूक्ष्म रश्मि पढ़ेंगे, तो सूक्ष्म रश्मि की आवर्धन क्षमता आएगी। फिर अपन पढ़ेंगे दूरदर्शी लास्ट में, तो वहां पढ़ेंगे अपन दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता, है ना। सबसे पहले अपन इस बात करेंगे इसकी परिभाषा की, है ना। तो आवर्धन क्षमता की परिभाषा क्या होगी सुनना। तो इसका एक फार्मूला है एम बराबर स्मॉल एम, इसका डिनोट है अपन स्मॉल एम से, और ये सूत्र क्या होता है इसका, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे में बिंब की ऊंचाई। मतलब यदि इसको परिभाषा में आपको कन्वर्ट करना है आवर्धन क्षमता क्या होगी दर्पण की, तो सुनना, है ना। तो आप बोलोगे कि दर्पण से निर्मित प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई का अनुपात दर्पण की आवर्धन क्षमता कहलाता है। बात कर रहे हैं अपन दर्पण की पढ़ रहे हैं, तो दर्पण की आवर्धन क्षमता को परिभाषित करिए। एक नंबर में अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको बोलना होगा कि दर्पण से निर्मित प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई का अनुपात दर्पण की आवर्धन क्षमता कहलाता है। यही क्वेश्चन अगर लेंस के लिए आता है
तो आप सेम बोल सकते हो, बस दर्पण को हटा के लेंस शब्द चिपकाना है आपको, बस और कुछ नहीं करना है ना। लेंस की आवर्धन क्षमता को परिभाषित करिए। लेंस की आवर्धन क्षमता क्या होगी, क्या बोलोगे, दर्पण की जगह लेंस से निर्मित प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई का अनुपात लेंस की आवर्धन क्षमता कहलाता है, ठीक है ना। अच्छा, यही क्वेश्चन है, ये सूक्ष्म रश्मि के बारे में आ जाए कि सूक्ष्म रश्मि की आवर्धन क्षमता को परिभाषित करिए। तो सूक्ष्म रश्मि में आप क्या बोल रहे होगे, प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई, ये नहीं होगा बेटा, है ना। जो उपकरण होते हैं उनकी आवर्धन क्षमता को अलग रूप से परिभाषित किया जाता है, वो वहां पढ़ेंगे तब देखेंगे अपन, ठीक है ना। सिंपल अभी तो आपको दर्पण या लेंस के लिए आपको परिभाषा समझ आनी चाहिए, है ना। समझ में पहली परिभाषा कि आवर्धन क्षमता क्या होती है, तो दर्पण से निर्मित प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई का अनुपात क्या कहलाएगा, दर्पण की आवर्धन क्षमता कहलाता है। अब ध्यान सुनना, इसका फॉर्मूला क्या बनने वाला है, देखो बहुत सारा फॉर्मूला निकालने वाला हूं आपके सामने भी। एक तो स्मॉल एम बराबर, तुम जानते हो प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई को हम किससे डिनोट करते हैं, क्या सिंबल होता है इसके लिए, प्रतिबिंब की ऊंचाई का सिंबल होता है सर एच डैश, याद है आपको। और बिंब की ऊंचाई का सिंबल क्या होता है, बिंब की ऊंचाई याद है एच। तो एक फार्मूला इसका ये निकल के आएगा, क्या, m बराबर एच डैश अपॉन एच, प्रतिबिंब की ऊंचाई एच डैश होती है और बिंब की ऊंचाई होती है एच। एक फार्मूला ये निकल के आया, ठीक है ना, फर्स्ट फार्मूला ये सुना है आपको। चलो अब आगे देखते हैं, एक और फार्मूला आपको बताता हूँ निकाल के अलग से। देखो एक और फार्मूला क्या होता है, आपने ये बनाया, ये मेरा उत्तर दर्पण है, देखो ये वाला, ठीक है ना। ये आपकी क्या होगी, मुख्य अक्ष होगी, ये आपका हो गया ध्रुव, यहाँ की फोर्स मान लिया आपने, और यहाँ आपका क्या है, सेंटर है, समझ आया क्या आपको, ठीक है। और मान लो आपका ये वस्तु रखी हुई है यहाँ पर, नाम दे दिया तुमने ए बी, ठीक है ना, क्या नाम है ए बी, है ना। एक प्रकाश किरण आप देख रहे हैं मुख्य अक्ष के समांतर इस टाइप से, है ना। तो मुख्य अक्ष के समांतर जो प्रकाश किरण आएगी वो कहाँ से जाएगी, फोकस से, तो ये आपने गिरा दिया फोकस से, समझ आया नहीं। एक प्रकाश आप किरण आप कहाँ से लेके आओगे, वो फोकस से नहीं आ रहा है, ध्यान सुनना, फोकस से नहीं आ रहा है, आप ध्रुव पे लेके आओ, कहा एक प्रकाश किरण कहाँ लेके आए, ध्रुव पे लेके आए, इस प्रकार से, ठीक है ना। ध्रुव पे लेके आओगे तो जितने कोण पर आएगी उतने ही कोण से परावर्तित हो जाएगी, है ना, इस टाइप से। जहां दो परावर्तित किरणें काटेगी वहां क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। ये दो परावर्तित किरणें काट रही है ना यहाँ पर, यहाँ क्या बनेगा आपका, प्रतिबिंब बनेगा, ए डैश बी डैश, समझ में आया कि नहीं है। मैं थोड़ा डायग्राम एक बार बड़ा बनाता हूँ, आपको देखने में अच्छा आएगा, एक बार वापस देखना। देखो नीचे बनाता हूँ यहाँ पे, ये आपका उत्तर दर्पण, ठीक है, ये आपका मुख्य अक्ष हो गया, ये आपका ध्रुव हो गया, यहाँ पे फोकस है आपका, ठीक है, और यहाँ भी आपका सेंटर है, और ये आपकी वस्तु रखी हुई है यहाँ पर, वस्तु को नाम दिया मैंने ए बी, ठीक है ना। एक प्रकाश किरण आपको कैसे लेकर आनी है, मुख्य अक्ष के समांतर, इस टाइप से। जो मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण आएगी वो कहाँ से गुजरेगी, फोकस से गुजरेगी, ये आपने गुजरा दी फोकस से, ठीक है। एक प्रकाश किरण आपको ध्रुव पर लेकर आनी है, कहाँ पर लेकर आनी है, ध्रुव पर, देखना ऐसे, इस टाइप से, है ना, ऐसे ही काटेगी, ठीक है। तो जहां पर दो परावर्तित किरणें काटेगी वहां क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा, ये प्रतिबिंब बन गया आपका ए डैश और बी डैश, समझ आया कि नहीं। ओके, तो ध्यान सुनना, मैं दो त्रिभुज लेने वाला हूं यहाँ पे, दो त्रिभुज लेने वाले अपन, ध्यान सुनना, कौन कौन से, दो त्रिभुज ऐसे लेने हैं अपन को जिसमें प्रतिबिंब भी आ जाए और बिंब भी आ जाए आपका, ठीक है ना। तो हमने आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला देखा आपने, प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई, मतलब प्रतिबिंब भी आ जाए और इसमें बिंब भी आ जाए, है ना। जैसे दो त्रिभुज लेने आपको, ध्यान सुनना, मैं दो त्रिभुज ले रहा हूँ, यहाँ पे लिखा है, यहाँ ऊपर लिखता हूँ मैं। एक तो त्रिभुज ले रहा हूँ मैं, कौन सा, बी ए पी, समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज एक तो ले रहा हूँ मैं बी ए पी, तथा एक और त्रिभुज कौन सा ले रहा हूँ मैं, ध्यान सुनना, बी ए पी, देखो बी मार गया ना इसमें, और एक और त्रिभुज बोलना है इसका प्रतिबिंब आ जाए, प्रतिबिंब क्या बना आपका, प्रतिबिंब क्या बना, ए बी वस्तु है ना, बिंब है, इसका प्रतिबिंब क्या बना, ए डैश बी डैश ना, तो इसको शामिल करना आपको, प्रतिबिंब क्या है, ए डैश बी डैश ना, तो ये अलग ले, तो बी डैश ए डैश पी, बी डैश ए डैश पी में आपको लगानी है समरूपता, क्या लगानी है,
समरूपता से, समरूपता से। दो त्रिभुज लिया नहीं, एक तो बीम जिसमें बीम आ रहा है वो लेना है और एक जिसमें प्रतिबिंब आ रहा है वो लेना है, ठीक है ना। दोनों त्रिभुज में लगाना है समरूपता। क्या वाकई में समरूप है क्या, एक बार चेक कर लो। समरूप के लिए कोई दो कोण बराबर होने चाहिए ना। तो सबसे पहले देखना है, देखो इस त्रिभुज में देखना बी ए पी में, बी ए पी में देखो ये कोण 90 डिग्री है ना, ये कोण 90 डिग्री है कि बिल्कुल है। इस वाले त्रिभुज में देखना बी डैश ए डैश पी में, बी डैश ए डैश पी में देखो ये 90 डिग्री है, या नहीं बिल्कुल है। दो कोण देखो, एक कोण अपन को समान मिल गया, यहाँ 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। अगला कोण देखना, अगला चीज देखना बी ए पी में जो कोण यहाँ बन रहा है ना, इसे त्रिभुज में देखना बी डैश ए डैश पी में, बी डैश ए डैश पी में इतना ही कोण ही होगा कि नहीं होगा। आप प्रकाश किरण को पी पर लेकर आए थे तो जितना आपतन कोण होगा उतना परावर्तन कोण होगा कि नहीं होगा। तो ये दोनों कोण समान है और ये 90 डिग्री और ये 90 डिग्री, दो कोण समान है तो क्या लग सकती है, समरूपता लग सकती है। और समरूपता का मतलब मैं आपको क्या बताया, टेन लगाना है। क्या लगाना है, टेन थीटा। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, समकोण त्रिभुज बी ए पी में टेन लगाओ। और टेन क्या होता है, टेन थीटा होता है लंब आधार, है ना। तो लंब क्या होगा बताओ, ये कोण बन रहा है तो कोण के सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी ए बी, लंब क्या हो गया अपना ए बी, बटे में आधार क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा पी ए, पी ए बराबर। अब दूसरा त्रिभुज क्या आपके पास बी डैश ए डैश पी में, वापस टेन लगाओ और टेन होता है लंब बटा आधार। लंब क्या है ध्यान से सुनना, बी डैश ए डैश पी में कोण यहाँ बन रहा है ना ये वाला कोण, तो इसको इसके सामने वाली भुजा लंब होगी तो ए डैश बी डैश क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा ए डैश बी डैश, ये तो हो गया लंब। और आधार क्या हो जाएगा, आधार ये हो जाएगा पी ए डैश, पी ए डैश, पी ए डैश। अब सबका मान रखेंगे अपन, है ना। देखो ए बी कितना है बताओ, ए बी क्या चाहिए पहले बताओ, ए बी क्या चीज है, ए बी तो बिंब है ना, बिंब की ऊंचाई है। वो बिंब की ऊंचाई इसको कैसे लिखते हैं अपन, एच से, याद है ना, मुख्य अक्ष से ऊपर रखा हुआ है तो प्लस का एच आएगा, है ना यही, ठीक है। तो ए बी क्या है, बिंब है और बिंब की ऊंचाई, और ये क्या लेंगे अपन, प्लस का एच लेंगे, प्लस का एच लेंगे। बटे में क्या आ रहा है, पी आ रहा है, बताओ पी कितना, पी ए, पी है ध्रुव, ए पर रखा हुआ बिंब, ध्रुव से बिंब की दूरी यू होती है, लेकिन प्रकाश इधर से आ रहा है ना। आपके प्रकाश की दिशा ये है, वो दूरी नापने के लिए आप विपरीत दिशा में जा रहे हो तो माइनस का यू आएगा, बताओ क्या आएगा, माइनस का यू बराबर। ए डैश बी डैश क्या बताओ, ए डैश बी डैश तो क्या है, प्रतिबिंब है ना, अर्थात प्रतिबिंब की ऊंचाई। वो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, नीचे क्यों बन रहा है ना, प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, नीचे क्यों बन रहा है। तो मुख्य अक्ष से नीचे की ओर नापी गई दूरी होती है, ऋणात्मक होती है। तो जो प्रतिबिंब की ऊंचाई है ए डैश बी डैश, उसकी वैल्यू क्या आएगी, एच डैश आएगी। और नीचे बन रहा है तो माइनस का एच डैश, क्या आएगा, माइनस का एच डैश बटे में पी ए डैश। पी ए डैश क्या बताओ, पी ध्रुव और ए डैश प्रतिबिंब बन रहा है ना। ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी क्या होती है, वी होती है, लेकिन विपरीत दिशा में जा रहे हो तो क्या आएगा, माइनस का वी आएगा। समझ में आया नहीं आया कुछ, देखते जाएगा सही से। तो देखना ये नीचे माइनस है, वो इधर भी माइनस है, ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। आपको निकालना क्या है, देखो ये माइनस माइनस कैंसिल होगा, क्या बचेगा, ये बचेगा ऊपर ए बचा, नीचे हो जाएगा यू बराबर, ऊपर माइनस का एच डैश बचा है ना, और नीचे क्या बचा, वी बचा। देखो ये माइनस और माइनस दोनों मैंने कैंसिल कर दिए, ठीक है ना। अच्छा हमको निकालना क्या है, हमको निकालनी है आवर्धन क्षमता। और आवर्धन क्षमता का जो प्रतीक है वो एम है, और एम का सूत्र क्या होता है, एच डैश अपॉन में एच, मतलब मुझे एच डैश अपॉन में एच का मान निकालना है। ध्यान सुनना, यदि आप एच डैश अपॉन एच का मान निकालोगे ना, ध्यान सुनना क्या आएगा, देखो माइनस को जो माइनस से अंदर भी माइनस का एच डैश है ना, इस एच को इससे नीचे लिया तो एच नीचे आ गया है ना, और इस वी को ऊपर भेज दें तो वी आएगा ऊपर, नीचे क्या देगा, यू आ जाएगा। अब देखो खाली एच डैश अपॉन एच हम जानते हैं, चूंकि एम का मान क्या होता है, एच डैश अपॉन में एच होता है, क्यों होता है ना। एम का एक सूत्र ये है एच डैश अपॉन एच, और यहाँ से भी एच डैश अपॉन एच का मान निकालोगे आप तो माइनस को उधर भेज दोगे है ना। तो एक सूत्र क्या आ गया, ये आप यहीं से देख लो एक बार, यहाँ से अगर एच डैश अपॉन एच का मान निकालोगे आप, एच डैश अपॉन एच का मान निकालोगे तो माइनस उधर चला जाएगा ना, तो माइनस का ये बता दो। दूसरा सूत्र क्या आ गया, और एच डैश अपॉन एच क्या है, एम ही थे, एम का एक सूत्र और क्या निकल जाएगा था, माइनस का वी बटा दो, माइनस का वी बटा दो, एक सूत्र और निकल के आ गया। समझ आ रहा है ना, है ना। कैसे किया अपन ने, कुछ ये प्रूफ नहीं पूछेगा, आपको सूत्र से मतलब है, ठीक है ना, सूत्र हमें पता होना चाहिए बस। तो एक सूत्र तो आपको मैंने पहले बताया है क्या, आवर्धन क्षमता का, कि प्रतिबिंब की, अच्छा परिभाषा क्या होगी आवर्धन क्षमता की, कि दर्पण से निर्मित प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई का अनुपात दर्पण की आवर्धन क्षमता कहलाता है, ठीक है ना।
फिर अपन ने एक सूत्र देखा इसका m बराबर क्या होता है h डैश अपॉन में h होता है। और सेकंड सूत्र आपको मैंने सीधे करके बताया अभी क्या होता है एक आवर्धन क्षमता का माइनस का v बटा u इसके आगे भी लिख रहा हूँ एक सूत्र होता है इसका क्या माइनस का v बटे में u होता है। दो सूत्र समझ में आए कि नहीं आता एक बार है ना, दो सूत्र हमने निकाल दिया सामने। अब और भी सूत्र इसके देखना देखते जाना एक एक करके निकालना वाला हूँ इसको मैं रब करने वाला हूँ। पहले तो दो सूत्र बनाने चाहिए आपको। m का फॉर्मूला है प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे में बिंब की ऊंचाई h डैश अपॉन में h। और एक और सूत्र क्या बताया आपको मैंने m का माइनस का v बटा u ऊंचाई के टर्म में दे तो हम ऐसे निकालेंगे आवर्धन क्षमता। आपको प्रतिबिंब की ऊंचाई दे दे बिंब की ऊंचाई दे दे दोनों को डिवाइड कर देना भाग लगा देना क्या जाएगी आवर्धन क्षमता जाएगी। यदि आपको प्रतिबिंब के बारे में जानकारी हो और बिंब के बारे में जानकारी हो है ना, कोई वस्तु रखी हुई है इतनी दूरी पर उसका प्रतिबिंब इतनी दूरी पर बनता है तो वहां से v और u का अनुपात से भी आप क्या निकाल सकते हो m निकाल सकते हो। एक दो फार्मूले और आते हैं लिखना मैं बताता हूँ ये मैं करता हूँ पहले देखना दो फार्मूले में निकालना है आपके सामने। देखो आपने दर्पण समीकरण पढ़ी ना, देखो एक तो हमने अभी m का एक सूत्र पढ़ा हमने, देखो m का एक सूत्र पढ़ा हमने अभी क्या माइनस का v बटा u एक तो ये होता है ठीक है ना। आप दर्पण समीकरण जानते हो, दर्पण समीकरण क्या बोलती है कि 1/f इक्वल टू क्या होता है 1 में v प्लस में 1 में u। ये पढ़ा था अपन। देखो दो फार्मूले और आप निकाल सकते हो। देखो ये फार्मूला आया है ना v, देखो दर्पण समीकरण में तीन टर्म आ रही है तीन पद आ रहे हैं कौन कौन से स्मॉल f फोकस दूरी v आ रहा है और u आ रहा है। आपने v और u के पदों में से क्या बना लिया इसका सूत्र बना लिया किसका आवर्धन क्षमता का एक है ना v और u के पदों में है ना। अब हम दो सूत्र और बना सकते हैं कौन कौन से पदों में, एक f और v के पदों में और एक और f और u के पदों में। दो सूत्र और बन सकते हैं आवर्धन क्षमता की। एक आपने v और u के पदों में लिख लिया, v और u के पदों में लिख लिया अपन क्या होता है माइनस का v बटा u होता है। दो सूत्र और बनते हैं आवर्धन क्षमता के कौन से f और v के पदों में और एक और बनेगा f और u के पदों में। ये के साथ है ध्यान सुनना ये आपके क्या है दर्पण समीकरण है ना। यदि आपको आवर्धन क्षमता का सूत्र चाहिए किन के पदों में चाहिए, मान ले f और v के पदों में चाहिए f और v के पदों में चाहिए ना, तो सुनना इस दर्पण समीकरण को आप क्या करोगे आप दोनों पक्षों में क्या करना है आपको दोनों पक्षों में आवर्धन क्षमता का मैं एक और सूत्र निकालने वाला हूं f और v के पदों में। किसके पदों में f और v के पदों में। तो हम क्या कर रहे हैं दोनों पक्षों में v से गुणा कर रहा हूं, दोनों पक्षों में v से गुणा करने पर है ना। दोनों पक्षों में यदि आप v से गुणा करोगे देखना क्या होगा, इस पक्ष में आप v से गुणा करोगे तो क्या आएगा v बटे में f आएगा बराबर इस वाले पद में आप v से गुणा करोगे तो v बटे में v क्या हो जाएगा एक हो जाएगा प्लस में इसमें करोगे आप v से गुणा तो v बटे u क्या हो जाएगा v बटे u हो जाएगा ठीक है ना। पर चूंकि हम जानते हैं क्या कि जो अपना m होता है वो क्या होता है आपको पिक्चर में क्या करना है m सामने करना है ठीक है ना, पिक्चर में क्या आना चाहिए m आना चाहिए। तो m का सूत्र क्या है माइनस का v बटा u होता है ना, माइनस का v बटा u होता है जानते हो ना। लिखना v बटे f ऐसा कैसा बराबर 1 ऐसा कैसा। अब लिखना यहाँ आया v बटा u और मैं जानता हूँ कि m का फॉर्मूला होता है माइनस का v बटा u। यहाँ v बटा u है कि नहीं है, यदि माइनस आता तो और m हो जाता लेकिन माइनस नहीं है तो ये माइनस m हो जाएगा। यदि यहाँ से आप v बटा u का मान निकालोगे ना तो क्या आएगा माइनस इधर जाएगा ना, समझ पा रहे हो ना। v बटा u का आप मान निकालोगे तो माइनस इधर चला जाएगा तो क्या आ जाएगा माइनस m, मतलब v बटा u की जगह रख सकते हो माइनस का m, तो ये आ गया माइनस का m ठीक है ना। आपको m का सूत्र निकालना है ना, तो माइनस के m को उधर ले जाओ क्या आ जाएगा प्लस का m हो जाएगा है ना। तो 1 ऐसा कैसा तो v बटा f को इधर ले जाओ तो क्या आ जाएगा माइनस का v बटा f हो जाएगा ठीक है ओके। तो m का एक और सूत्र क्या निकल गया देखो पक्षा अब क्या लघुत्तम ले लूंगा है ना, लघुत्तम ले क्या आएगा f का f से गुणा होकर क्या आएगा f माइनस में v बटे में f एक सूत्र ये आ गया निकल के किसका m का f माइनस v बटे में f और ये इन पदों में है f और v के पदों में है f और v के पदों में ठीक है ना। सुना है ना, दो सूत्र पर देख लिए भाई और तीसरा सूत्र भी आपके सामने में बताया मैंने। देखो वापस बताता हूँ आपको। देखो पहला सूत्र क्या है आवर्धन क्षमता का, आवर्धन क्षमता का पहला सूत्र है m बराबर होता है माइनस का h प्रतिबिंब की ऊंचाई है ना h डैश अपॉन में बिंब की ऊंचाई h और अच्छा माइनस नहीं आता है यहाँ पे। दूसरा सूत्र क्या बताया आपको मैंने माइनस का v बटा u ठीक है ना। और तीसरा सूत्र आपको बताया मैंने भी देखो ये बताया आपको
ए को निकालता हूं मैं। चलो यू तक निकाला कहां, एफ और बी के पदों में, ये अपन निकाला एफ और बी के पदों में। यदि आपको एफ और यू के पदों में चाहिए, है ना, एफ और यू के पदों में चाहिए, आप कैसे करेंगे अपन, अब दर्पण समीकरण प्लस है क्या, 1/f = 1/v प्लस में 1/u, सही बात है। दोनों पक्षों में क्या करेंगे वापस अपन, दोनों पक्षों में एफ और यू के पदों में चाहिए तो यू से गुणा कर दो पूरे समीकरण को, दोनों पक्षों में यू से गुणा करने पर, यू से गुणा करने पर, जैसे आप u से गुणा करोगे तो क्या आएगा, u बटे में f बराबर u बटे में v और प्लस में u बटे में u, क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे u बटा v है, और हम जानते हैं कि m क्या होता है, माइनस का v बटा u होता है, मैं लिख देता हूँ, क्योंकि हम जानते हैं कि जो m होता है वो होता है माइनस का v बटा u होता है, ठीक है ना। आपको चाहिए u बटा v, तो दोनों पक्षों को उल्टा करना पड़ेगा। देखो दोनों पक्षों को एक बार उल्टा करते हैं, यहाँ आगे लिखता हूँ, तो m का उल्टा क्या हो जाएगा, 1/m हो जाएगा, है ना, बराबर माइनस कैसे ही रहेगा, v बटा u का उल्टा क्या हो जाएगा, u बटा v हो जाएगा, सही है ना। आपको मान किसे चाहिए, u बटा v का चाहिए ना, तो इस माइनस को भी इधर भेज दो तो u बटा v का मान आ जाएगा, यहाँ से u बटा v का मान क्या आ जाएगा, माइनस का 1/m, चलो मैं लिख देता हूँ, u बटा v का मान हो जाएगा माइनस का 1/m हो जाएगा, ठीक है ना। तो u बटा v भी आप जमा सकते हो माइनस का 1/m, यहाँ पर क्या आएगा, u बटे में f बराबर u बटा v, और u बटा v की वैल्यू क्या है, माइनस का 1/m है, और साथ में क्या आ गया, प्लस का 1 आ गया, ठीक है ना। ओके, तो माइनस का 1/m को उधर ले जाओ, आगे करता हूँ इसको, माइनस का 1/m को उधर ले जाओ उस पक्ष में, तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा 1/m बराबर 1, ऐसा कैसा, और u बटा f को इधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा, माइनस का u बटा f हो जाएगा, ठीक है ना। तो आगे लिखना, नीचे दिखाई दे रहा है आपको 1/m बराबर, आप लघुत्तम देखोगे क्या आएगा, f माइनस में u बटे में f माइनस में u बटे में f, ठीक है ना। तो 1/m का जो फॉर्मूला है निकल के कितना आया है, f माइनस में u बटे में f, ठीक है ना। अगले स्टेप में आपको m का मान चाहिए, दोनों पक्षों को उल्टा कर ले, तो उल्टा करूंगा क्या आएगा, m बराबर क्या आएगा, f बटे में f माइनस u, f बटे में f माइनस में u, यह आएगा सूत्र f और u के पदों में, किन के पदों में आया है, f और u के पदों में। तो समझ पा रहे हो ना, आप चाहो तो एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका, ठीक है ना, एक स्क्रीनशॉट लेना, मैं आपको अब मैं चारों फॉर्मूले एक साथ लिखने वाला हूं आपके सामने, ठीक है ना। अब देखते रहो, देखो ये जो मैंने आपको बताया है दोनों फॉर्मूले f और v के पदों में और f और u के पदों में, ये आपको प्रूफ कभी नहीं पूछेगा वो, बस आपको याद होने चाहिए फॉर्मूले के बाद, ठीक है ना। तो निकाले कैसे, कुछ नहीं करना है, दर्पण समीकरण लेना है, एक बार u से गुणा कर दो पूरे समीकरण को, और तो f और u के पदों में बन जाएगा फॉर्मूला, और पूरे दर्पण समीकरण लो आके एक बार उसको v से गुणा कर दो ना, और m का मान निकाल लेना, माइनस का v बटा u होता है, तो आपको f और v के पदों में प्राप्त हो जाएगा इस समय एक सूत्र, ठीक है ना। तो ये तो अपन ने दो सूत्र देखे हैं, अब मैं वापस से चारों सूत्र लिखता हूँ एक साथ में, ठीक है ना, और मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बता दूंगा कैसे याद रखना है इनको सूत्रों को, समझ आया कि नहीं। मैं आपको साइड में लिख देता हूँ दोनों सूत्र क्या आए हैं यहाँ पर, देखो m का एक सूत्र है f और v के पदों में लिखना, f और v के पदों में क्या है, f माइनस में v बटे में क्या है f, है ना, ये f और v के पदों में है, और m का भी एक और सूत्र क्या है, f और u के पदों में f बटे में f माइनस u है, ठीक है ना, ये सूत्र लिखा हुआ है यहाँ पर। तो मैं आपको वापस से मैं सूत्र याद कराता हूँ कैसे करना है, प्रूफ नहीं आता है ना, प्रूफ नहीं आएगा इसका कभी, लेकिन ये सूत्र याद होने चाहिए, इन सूत्रों की सहायता से ही हम क्या करेंगे, आवर्धन क्षमता निकालने वाले हैं, है ना। इन सूत्रों की सहायता से मैं क्या करने वाला हूँ, आवर्धन क्षमता निकालने वाला हूँ क्वेश्चन के अंदर, वो क्वेश्चन अपन करने वाले हैं कल बेटा, ठीक है ना। कल की क्लास में अपन क्वेश्चन देखने वाले हैं बहुत सारे, जितने भी पॉसिबल क्वेश्चन होंगे दिया, फोकस में संबंध देखा अपन ने, एक तो क्या देखा था, f इक्वल टू क्या होता है, r/2 होता है, एक तो उस पर क्वेश्चन देखने हैं अपन को, और एक दर्पण समीकरण पे क्वेश्चन देखने हैं, ठीक है ना। तो कल की क्लास में क्वेश्चन के ऊपर ही लेने वाला हूँ पूरी। चलो मैं आपको वापस से सूत्र बताता हूँ, सबसे पहले आवर्धन क्षमता, पर ऐसा बोलो एक बार, क्या है इसकी आवर्धन क्षमता क्या होती है, दर्पण की आवर्धन क्षमता क्या होती है, तो क्या बोलोगे आप, दर्पण से निर्मित प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई का अनुपात दर्पण की आवर्धन क्षमता कहलाता है, ठीक है ना। बात करें इसके सूत्रों की, तो पहला सूत्र आपको याद हो गया होगा आपको, m बराबर क्या होता है, h डैश अपॉन में h, प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई का अनुपात। सेकंड सूत्र आपको बताया मैंने क्या, अभी सिद्ध किया था थोड़ी देर पहले, माइनस का v बटा u होता है, समझ आया कि नहीं, दो सूत्र याद हो गए होंगे। अब ध्यान सुनना, यदि आपको सूत्र लिखना है, देखो
v और u के पदों में हो गया। अब आपको सूत्र लिखना है f और u के पदों में। मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ याद करने की। f और u के पदों में लिखना शुरू करें, या f और v किसी भी लिख रहे हैं, f और v के पदों में लिखना है आपको। किसके पदों में लिखना है? f और v के पदों में। ये वाला सूत्र है ना, तो सुनना, f और v के पदों में आपको लिखना है तो कैसे लिखना पड़ेगा सुनना। आपको चाहिए सूत्र f और v के पदों में, तो u नहीं आना चाहिए ना, ध्यान सुनना। आपको सूत्र लिखना है f और v के पदों में, तो u नहीं आना चाहिए ना, ध्यान सुनना, u नहीं आना चाहिए। तो इस वाले सूत्र को ध्यान देखो क्या लिखा है, v बटा u है कि नहीं। आपको चाहिए f और u के, f और v के पदों में, तो u को गायब करना है, तो जिसको गायब करना है वहां लिखोगे आप f, ठीक है ना। वो ऊपर वाले को f में से घटा दें, क्या आएगा, f माइनस v आएगा। देखो ये, ठीक है। एक और देखना, एक और बताऊं। अब आपको लिखना है f और u के पदों में, ये है ना f और u के पदों में। यदि आपको f और u के पदों में लिखना है, इस सूत्र को देखेंगे, v नहीं आना चाहिए ना, v को गायब करना है, तो जिसको गायब करना है उसके बाद क्या आएगा, f आएगा। और नीचे वाले को f में से घटा लें, नीचे वाले u है ना, f में से घटा लें, f माइनस u, ये सूत्र हो गया। समझ आया कि नहीं आया? वापस देखो, वापस देखो, वापस देखो, सुनो। हमने अभी देख लिया आवर्धन क्षमता, है ना। कोई बच्चे मेरे को बोल रहे थे कि सर कुछ गजल वजल या फिर कुछ शेयर सुनाए, तो हम देखता हूँ मैं एक आधा गजल भी सुनाने वाला हूँ लास्ट में, तो वीडियो भी लास्ट तक बने रहना, ठीक है ना। तो लाइक और कमेंट्स करना ना भूले बिल्कुल भी, ठीक है ना। लास्ट में देखेंगे कभी मैं कुछ लाया हूँ आपके लिए निकाल के, वो भी सुनाने वाला हूँ, ठीक है ना। चलो, तो सबसे पहले इसकी परिभाषा क्या होती है आवर्धन क्षमता की, कि दर्पण से निर्मित प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई का अनुपात दर्पण की आवर्धन क्षमता कहलाता है। उसके बाद अपन ने देखा इसका सूत्र, एम का एक सूत्र आ गया क्या, माइनस एम का एक सूत्र आ गया एच डैश बटे में एच, है ना, प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई का अनुपात। दूसरा सूत्र देखा मैंने क्या, माइनस का v बटा u, ठीक है ना। तीसरा सूत्र मेरे को लिखना है, यदि f और v के पदों में लिखना है, f और v के पदों में लिखना है, तो u को गायब करना पड़ेगा, तो जिसको गायब करना है उसकी जगह तो आप लिखोगे f, वो ऊपर वाले को f में से घटा देंगे, तो f माइनस v आ गया, ठीक है। ये सूत्र है। अगला सूत्र आपको लिखना है f और u के पदों में, f और u के पदों में लिखना है, तो v को गायब करना पड़ेगा, तो जिसको गायब करना है उसकी जगह लिखेगी f2, तो f लिखूंगा, किसको गायब करना है मेरे को, v को गायब करना है, यहाँ पे आ जाएगा f और नीचे वाले को f में से घटा देंगे, f माइनस v। ये इसके चार सूत्र आ गए आवर्धन क्षमता के। ये चारों सूत्र आपको याद रखने पड़ेंगे, तो कुछ ज्यादा आपको याद रखने की बात नहीं है। ये प्रूफ कैसे हुए मैं आपको दिखा दिए प्रूफ करके भी, है ना। प्रूफ आपसे पूछा नहीं आएगा, बस आपको सूत्र याद रखने चाहिए, ठीक है ना। तो m के ये चार सूत्र हैं, h डैश बटा h, माइनस का v बटा u, f माइनस v बटे में f और f अपॉन में f माइनस u। ये सूत्र हैं किसके, आवर्धन क्षमता m के, ठीक है ना। इनमें से कोई भी आपको आंकड़े देगा वो आवर्धन क्षमता निकालेगा वो, है ना। v और u दे दें तो माइनस का v बटा u निकाल लेना, f और v दे दें तो f माइनस v बटा f से निकाल सकते हो, और f और u की जानकारी हो क्वेश्चन में आपको, तो f अपॉन में f माइनस u, इससे आप क्या निकाल सकते हो, आवर्धन क्षमता निकाल सकते हो। ज़्यादा समय आएगा नहीं आएगा सब बच्चों को, बोलो, है ना। तो इन आंकड़ों का उपयोग करके क्वेश्चन में कुछ आंकड़े देगा, है ना, दो तीन आंकड़े देगा, एक आधी आपसे संख्या को पूछेगा, है ना, और वो बोलेगा। देखो आगे देखना, आपने कोई भी आंकड़ा दिया आपको, है ना, जैसे v और u दे दिया आपको क्वेश्चन में, है ना। vu क्या है ना, बिंब की दूरी है ना, बिंब कहाँ रखा हुआ है, इतनी दूरी पर रखा हुआ दे देगा, वो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है उसका वो दूरी दे देगा, तो v और u का आप डिवाइड करके क्या निकाल सकते हो, m निकाल सकते हो। और मान लो आपने क्वेश्चन सोल्व किया और आपने m निकाला, है ना, दोनों को डिवाइड करोगे तो m की संख्या निकल के आएगी, है ना। तो मान लो जो आपका m निकल के आया, जो आवर्धन क्षमता निकल के आएगी, वो मान ले कितनी आएगी, ये माइनस का 2.5, मान लो m निकल के आया माइनस का 2.5, क्या निकल के आया, माइनस का 2.5। अच्छा ये जो है इसकी कोई मात्रा घातक नहीं होगा ना, आवर्धन क्षमता का कोई मात्रा घातक होना नहीं है। आप देख सकते हो यहाँ पर m का सूत्र आपने क्या लिखा है, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे में बिंब की ऊंचाई, ऊपर की ऊंचाई नीचे की ऊंचाई, तो ऊंचाई इसलिए कैंसिल हो जाएगी, तो ना तो इसका कोई मात्रक होता है ना ही इसकी कोई विमा होती है, मात्रकहीन और विमाहीन राशि है और आवर्धन क्षमता, पहली बात तो ये है ना। आपने क्वेश्चन सोल्व किया और m का मान निकाला, कोई सा भी सूत्र यूज करके आपने m का मान निकाल लिया, तो कितना निकल गया, माइनस का 2.5 आया, मान ले, है ना। आवर्धन क्षमता नेगेटिव हो सकती है बेटा, अभी बताऊंगा मैं आपको पूरा जानकारी देने वाला हूँ, है ना। तो सबसे पहली बात तो जो आवर्धन क्षमता निकल के आई है वो 2.5 है, माइनस का 2.5 है, ठीक है ना। अब माइनस का 2.5 क्या प्रदर्शित कर रहा है, ध्यान सुनना। आपने आवर्धन क्षमता निकाली, आवर्धन क्षमता प्लस की जा सकती है माइनस की जा सकती है, ध्यान सुनना। अब प्लस माइनस का क्या रोल है, क्या खेल है इसका, एक बार देखते हैं ना। देखो देखो मैं आपको वापस बताता हूँ,
आपने इन चारों सूत्रों में से किसी भी सूत्र का इस्तेमाल करके आपने आवर्धन क्षमता निकाल ली। वो आवर्धन क्षमता मान ले माइनस की निकली या प्लस की निकली, कुछ एक आएगी, या माइनस की आ सकती है या प्लस की भी आ सकती है ना। परिमाण बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इससे तो चिन्ह की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो जो आवर्धन क्षमता है ना वो दो प्रकार की हो सकती है, एक तो नेगेटिव हो सकती है, तो आवर्धन क्षमता एक क्या हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है। अच्छा नेगेटिव आएगी पॉजिटिव आएगी लिखना है, बात बता रहा हूँ आपको मैं, ठीक है ना। ऋणात्मक भी आ सकती है और धनात्मक भी आ सकती है। ऋणात्मक कब आएगी लिखना है बात। ये आपने बनाया क्या, देखो ये मेरा क्या है, आउटर दर्पण समझाता हूँ आपको। ये मेरा आउटर दर्पण है, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, मुख्य अक्ष हो गया। ये कहीं यहाँ पर ध्रुव हो गया, है ना, और यहाँ पर भी आपका फोकस हो गया, ठीक है ना। ओके, ये आपकी वस्तु रखी हुई है यहाँ पर, है ना, ये भी, ठीक है। एक प्रकाश किरण आप कहाँ से लेके आए, मुख्य अक्ष समांतर लेके आए, तो ये कहाँ से उठ जाएगी, फोकस से उठ जाएगी ऐसे, ठीक है ना। ओके, एक प्रकाश किरण आप लेके आए कहाँ पर, मान लो फोकस पे लेके आए, तो फोकस पे लेके आए, है ना, कहीं भी लिया, पी पे लेके आए इस प्रकार से, ठीक है ना। ये ऐसे जाएगी ना, जहाँ पर दो जहाँ पर दो परावर्तित करने काटेगी वहां पे हमने प्रतिबिंब बनेगा। मान लीजिए ये प्रतिबिंब बन गया आपका क्या, ए डैश बी डैश, समझ में आया आपको। ओके, तो अब मुझे निकालनी है आवर्धन क्षमता, है ना। आवर्धन दर्पण की बात कर रहा हूँ, आवर्धन दर्पण यह है ना। अच्छा, तो यहाँ पर जो बिंब है वो क्या है, ए बी है, उसका जो प्रतिबिंब बना है वो कैसा बना है, ए डैश बी डैश। मेरे को सबसे पहले बात बताओ ये प्रतिबिंब कैसा है। डायग्राम देखते हुए मेरे को बताओ ये प्रतिबिंब कैसा है, कैसा है मतलब मैंने आपको बोला ना कि m का मान आप सोल्व करोगे इन चारों फार्मूले से, और m का मान निकल के आया माइनस का 2.5 आया था, है ना। तो यहाँ से आप चिन्ह देख के ये मालूम कर सकते हो, पूरी प्रकृति की वर्णन कर सकते हो वहां से प्रतिबिंब का, है ना। कैसे करना है देखो, आपने क्या लिखना है, अवतल दर्पण लिया मैंने, उसका ये बिंब रखा, उसका प्रतिबिंब ये बनाया। सबसे पहले देखो ये प्रतिबिंब बना है ना आपका, ये कैसा बना है, नीचे की ओर बन रहा है, अर्थात उल्टा है। वास्तव में प्रकाश किरणें मिल रही है। पहली बात तो जो आपका प्रतिबिंब है वो वास्तविक है, और जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है वो सदैव के साथ उल्टा होता है, दर्पण के सामने प्राप्त होता है और पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। पहली बात तो ये समझ आया कि नहीं है। यहाँ से देखता हूँ, इसका मैं एक और भी दे देता हूँ साथ में, ये आपका अवतल दर्पण। अच्छा जरूरत ही नहीं है क्या, क्या अवतल में हमेशा प्रतिबिंब जो है वो वास्तविक भी बने, आभासी बन सकता है ना, याद है कंडीशन नंबर लास्ट में। देखो तो ये आपका क्या हो गया, अवतल दर्पण हो गया, ठीक है ना। ये ध्रुव हो गया, ये आपका क्या हो गया, यहाँ फोकस हो गया, और ये आपका क्या हो गया, यहाँ पर सी हो गया, वो वस्तु अपनी यहाँ रखी हुई है अंदर, ठीक है ना। कहीं पे रख दो क्या फर्क पड़ता है, ये भी, ठीक है ना। एक प्रकाश किरण ऐसे लेके आए तो फोकस से निकल जाएगी, एक किरण आप फोकस पे लेके आए ऐसे। अच्छा एक मिनट रुकिए, यहाँ कैसे बनेगा बताओ, एक आप इधर लेके जाओ पी पे, है ना, और इसको गेप बढ़ाओ, ठीक है ना। तो इस किरण को आप आगे बढ़ाओगे, याद रखूंगा लास्ट वाली कंडीशन, इसको पीछे बढ़ाओगे और इसके पीछे बढ़ाओगे, तो यहाँ पे प्रतिबिंब बनेगा नहीं बनेगा आपका, ये आपका रेडियस बेडियस, ठीक है ना। अवतल दर्पण में अवतल दर्पण में दोनों प्रतिबिंब बनते हैं। शुरू की 5 कंडीशन में क्या बनता था, वास्तविक बनता था, उल्टा बनता था, याद है। और लास्ट वाली कंडीशन दर्पण के पीछे प्राप्त होता था, मालूम ना, वो बहुत बड़ा होता था। कंडीशन याद नहीं है, टेबल में जाके देख लो आप वापस से। अब मेरे को देख लो इन दोनों कंडीशन के लिए मेरे को क्या निकालनी है, आवर्धन क्षमता निकालनी है ना। आवर्धन क्षमता का सूत्र जानते हो क्या होता है, सिंपल सूत्र ये माइनस का v बटा u होता है। ध्यान सुनना, v क्या चीज है, प्रतिबिंब की दूरी, है ना। तो u क्या चीज है, बिंब की दूरी। ध्यान सुनना, आपको m निकालना है, इस डायग्राम से आपको m निकालना है। तो m का सूत्र है सर माइनस का v बटा u, सही बात है। अब ध्यान सुनना, माइनस ऐसा कैसा, v कैसा है यहाँ पर बताओ, इस डायग्राम के हिसाब से v कैसा है, नेगेटिव है या पॉजिटिव है, बस ये बताओ। v का मान कैसा है, नेगेटिव है या पॉजिटिव है, v निकालना आपको। v क्या होती है, प्रतिबिंब की दूरी, ध्रुव से ये p और ये प्रतिबिंब बन रहा है, तो ये दूरी होगी नहीं बताओ, वो v होती है प्रतिबिंब की दूरी। तो ये नेगेटिव है पॉजिटिव है, आप दूरी नापने के लिए इधर आओगे जाओगे, आपने प्रकाश की दिशा में जा रहे हो, तो जो v आएगा वो कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा नहीं आएगा बताओ, v कैसा आएगा, तो नेगेटिव आएगा, समझ आया नहीं, बटे में u, पता u कैसा होगा, u नेगेटिव होगा पॉजिटिव होगा, u होती है बिंब की दूरी, है ना। ये यहाँ पर ध्रुव रहेगा और बिंब रहेगा यहाँ पर,
आप दूरी नापने के लिए इधर आओगे प्रकाश की विपरीत दिशा में, अर्थात यू भी कैसा आना है, नेगेटिव आना है। इस डायग्राम की अकॉर्डिंग कैसा आएगा, यू भी नेगेटिव आएगा। समझ में, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हो गया, तो और एम का मान कितना आया, माइनस आया। समझ में, नेगेटिव आया कुल मिला के। समझ में, इस डायग्राम को देखते हुए मैं बताऊं आपको, है ना, इस डायग्राम को देखते हुए यदि मैं एम निकालूं तो एम का सूत्र क्या है, माइनस का v बटा u है ना, देखो माइनस जैसा कैसा v। इस डायग्राम के हिसाब से v कैसा होगा, पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, बताओ। इस डायग्राम के हिसाब से v कैसा होने वाला है, पॉजिटिव या नेगेटिव। v होता है प्रतिबिंब की दूरी, देखो ये ध्रुव रेखा और ये प्रतिबिंब बन रहा है, और दूरी नापने के लिए इधर आ जाओ और प्रकाश की दिशा में जाओ, प्रकाश की दिशा है आपके, प्रकाश की दिशा भी इधर है, तो आप दूरी नापने के लिए प्रतिबिंब इधर बन रहा है ना इसका, तो प्रतिबिंब नापने, प्रतिबिंब की दूरी नापने के लिए आप इधर जा रहे हो, प्रकाश की दिशा में आ रहे हो, तो v कैसा आएगा, पॉजिटिव आने वाला है। v कैसा आने वाला है, पॉजिटिव आने वाला है। बटे में u कैसा होगा इस डायग्राम के अकॉर्डिंग, u कैसा होगा, तो अब देखो u कैसा होगा, u होता है ध्रुव से बिंब की दूरी, ध्रुव ये रहेगा और बिंब इधर रखा हुआ मेरा, तो आप दूरी नापने के लिए इधर जाओगे, नापते प्रकाश की विपरीत दिशा में जा रहे हो, आपते प्रकाश की विपरीत दिशा में जाओगे तो u कैसा आएगा, नेगेटिव, तो u कैसा आया, नेगेटिव आया। तो लाइन में तो ये नेगेटिव और ये माइनस, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, है ना, तो m कैसा आया निकल के, m आया पॉजिटिव आया सर। यहाँ से दो बातें समझ में आती है मेरे को, यहाँ से दो बातें मेरे को समझ में आती है, m नेगेटिव हो सकता है, m पॉजिटिव भी हो सकता है। यदि m नेगेटिव है तो जो प्रतिबिंब होगा वो कैसा होगा, वास्तविक होगा। वास्तविक प्रतिबिंब कैसे होते हैं, हमेशा कैसे होते हैं, उल्टे होते हैं, दर्पण के सामने बनते हैं और पर्दे पर प्राप्त किए जा सकते हैं। ये सारी कंडीशन केवल चिन्ह देख के आप बता सकते हो। समझ में आया, यदि आपका जो प्रतिबिंब m का मान आपने सोल्व किया चारों फॉर्मूले में, वो सब लगा के, और m मान m निकल के आया नेगेटिव, नेगेटिव आया, इसका मतलब क्या है, प्रतिबिंब कैसा है, वास्तविक है, उल्टा है, दर्पण के सामने प्राप्त होगा। ये सारी कंडीशन आप बोल सकते हो सिर्फ चिन्ह देखकर। m का मान आपने सोल्व किया चारों फॉर्मूले से कोई भी लगा के, और m का मान निकल के आया पॉजिटिव, m का मान पॉजिटिव है, इसका मतलब जो प्रतिबिंब होगा वो कैसा होगा, आभासी होगा, और यदि प्रतिबिंब आभासी है तो दर्पण के पीछे प्राप्त होगा। सही बात है ना, और कैसा होगा, सीधा भी होगा। इतना आसान मानना चाहिए आपको, है ना, ये बात अवतल की है। उत्तर तो जानते हो तुम, उत्तर में हमेशा कैसा बनता है प्रतिबिंब, दो ही कंडीशन थी, हमेशा आभासी बनता है वहां पर, ठीक है ना, ठीक है। चलो तो क्या समझ आया, देखो मैं लिखता हूँ वापस से, इस पूरी कहानी को लिखता हूँ, इतना यूज याद नहीं करना आपको, मैं जो पॉइंट बना के बता रहा हूँ वो याद करना है आपको बस, ठीक है ना। पहली बात तो आपको आवर्धन संख्या की परिभाषा, दर्पण से निर्मित प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई का अनुपात दर्पण की आवर्धन संख्या कहलाता है। m के चार फॉर्म बता दिया आपको मैंने, ऊंचाई वाला पद ये रहेगा h डैश अपॉन में h, एक होता है माइनस का v बटा u, ये दोनों फॉर्मूला आपको दो चार बार याद करने पड़ेंगे बोल बोल के। f और v के पदों में क्या होता है, f माइनस v अपॉन में f, और f और u के पदों में क्या होता है, तो f अपॉन में f माइनस u, ठीक है ना। इन चारों फार्मूलों का यूज करके आपने आवर्धन संख्या निकाल ली, ठीक है। आवर्धन संख्या या तो आएगी नेगेटिव या आएगी क्या, पॉजिटिव। आवर्धन संख्या क्या आएगी, या तो नेगेटिव आएगी और या पॉजिटिव आएगी। यदि आवर्धन संख्या का मान नेगेटिव आता है तो इसका क्या मतलब निकालोगे आप, बताओ मेरे को। आवर्धन संख्या का मान क्या आया, नेगेटिव आया, तो नेगेटिव का मतलब क्या है, जो प्रतिबिंब होगा वो कैसा होगा, प्रतिबिंब जो बनेगा वो कैसा बनेगा, बोलो, वास्तविक बनने वाला है। प्रतिबिंब कैसा होगा, प्रतिबिंब वास्तविक होगा, वास्तविक होगा, वास्तविक होगा, पहला पॉइंट तो ये। और यदि आपने m को सोल्व किया कोई से फॉर्मूला लगा के और m का मान आया पॉजिटिव, धनात्मक आया, ठीक है ना, और m पॉजिटिव है, जिसका मतलब क्या है कि जो प्रतिबिंब होगा, प्रतिबिंब जो बनेगा वो कैसा बनने वाला है, आभासी होगा, आभासी होगा। चिन्ह देख के आप मालूम कर सकते हो, बस पूरा चिन्ह का खेल है नहीं। तो मैं आपको m का मान नेगेटिव आ रहा है, मतलब प्रतिबिंब कैसा है, वास्तविक है, वो वास्तविक है तो दो पॉइंट आप डायरेक्ट बोल सकते हो उसको। यदि m का मान आपने सोल्व किया और नेगेटिव आया, तो नेगेटिव है तो प्रतिबिंब